इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका एक नए प्लान में जुट गया है। हमास से निपटने के लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा है। ठीक इसी तरह का गठबंधन 2014 में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बना था, यानी आईएसआईएस के खिलाफ। इस प्लान के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन है। आईएसआईएस के नाम से आप इसे जानते हैं। इससे निपटने के लिए लगभग 10 साल पहले अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया था। इसमें दुनिया के तमाम देश शामिल हैं। अब ठीक वैसी ही स्ट्रैटेजी फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास से निपटने के लिए भी बनाई जा रही है। क्या फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को खत्म किया जा सकता है? एक बड़ा सवाल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि जब तक हमास खत्म नहीं होता, जड़ से खत्म नहीं कर देंगे, तब तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू कई बार हमास को इस्लामिक स्टेट से भी बदतर बता चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने भी कहा कि हमास इतिहास में आईएसआईएस से भी ज्यादा क्रूर है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल पहुंचे। वहां उन्होंने हमास से निपटने का एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना था, उसका दायरा हमास तक बढ़ाया जाए। जिस समय मैक्रों ये बात कह रहे थे, उसी समय उनके साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और इजराइल आतंकवाद को अपना साझा दुश्मन मानते हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की जब बर्बरता बढ़ने लगी तो उससे लड़ने के लिए अमेरिका की अगुवाई में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना था। इसमें अमेरिका के अलावा यूके, फ्रांस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और सऊदी अरब समेत 86 देश शामिल हैं। उनके अलावा नाटो और यूरोपियन यूनियन भी इसके सदस्य हैं। ये गठबंधन 2014 में बना था। तब से ही ये इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है। इस गठबंधन में शामिल सारे देश इस्लामिक स्टेट के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये सिर्फ इस्लामिक स्टेट से सैन्य तौर पर ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उसकी फंडिंग और प्रोपेगेंडा को भी रोक रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल देश इराकी सेना को ट्रेनिंग भी देते हैं। ये आपस में जानकारियां साझा करते हैं और आतंकवाद की फंडिंग को भी रोकते हैं। जिस तरह से इस्लामिक स्टेट से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई गई, अब वही स्ट्रैटेजी हमास से निपटने के लिए बनाई जा रही है। हमास से निपटने के लिए अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा है। यूरोप से लेकर अरब देशों के साथ तक बैठकें चल रही हैं। एक अमेरिकी शीर्ष अधिकारी के मुताबिक अमेरिका का मकसद हमास की फंडिंग को टारगेट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना है। अमेरिका के उप ट्रेजरी सचिव वैली एडेमिमो ने कहा है कि जिस रणनीति का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने के लिए किया गया था, वही यहां इस्तेमाल करना है। वित्तीय और खुफिया मामलों के ट्रेजरी अवर सचिव ब्रायन नेल्सन ने भी इस हफ्ते इसी सिलसिले में कतर और सऊदी अरब के दौरे पर जाने का प्लान बनाया है। इस्लामिक स्टेट को दाइश, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवांट जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह आतंकी संगठन अल कायदा से ही अलग होकर बना। फरवरी 2014 तक अल कायदा और इस्लामिक स्टेट मिलकर ही काम करते थे, लेकिन बाद में अल कायदा ने खुद को अलग कर लिया। उसी साल बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। 2014 में ही इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया में खिलाफत यानी खलीफा के शासन का ऐलान किया। इसके बाद ही इस्लामिक स्टेट दुनिया के सामने खुलकर सामने आया। अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने 2017 में इराक और 2019 में सीरिया से इस्लामिक स्टेट के खात्मे का ऐलान किया। हालांकि अभी भी इस आतंकी संगठन के स्लीपर सेल इराक और सीरिया में एक्टिव हैं। 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिका ने अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने का ऐलान किया। अमेरिका ने बताया कि अमेरिकी सेना के ऑपरेशन के दौरान बगदादी ने खुद को उड़ा लिया। बगदादी के साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे भी मारे गए थे। पिछले साल 3 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी के मारे जाने की बात कही थी। हालांकि इस्लामिक स्टेट ने इसकी पुष्टि 10 मार्च को की। अबू इब्राहिम सीरिया के इदलीब प्रांत की एक बिल्डिंग में छिपा था। अमेरिकी सेना ने जब उसे घेर लिया तो बगदादी की तरह ही उसने भी खुद को बम से उड़ा लिया। इस धमाके में अबू इब्राहिम, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की भी मौत हो गई थी। इसके बाद अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी इस्लामिक स्टेट का मुखिया बना, जो पिछले साल दिसंबर में मारा गया। उसके बाद अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को इस्लामिक स्टेट का मुखिया बनाया गया। कुल मिलाकर ये एक इस तरह का आतंकवाद है कि कई चेहरे हैं। आप पहले लादेन का नाम सुनते थे, बगदादी का नाम सुनते थे, ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। आतंकवाद एक सोच है। इस सोच के पनपने के पीछे वजह कोई एक संगठन, एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसके पीछे कई देश भी हो सकते हैं जो अपने अपने हितों की वजह से इन आतंकवाद को या आतंकवादियों को पनपने देते हैं, पनपने का मौका देते हैं। अमेरिका भी कई बार सवालों के घेरे में आया है और इस आतंकवाद को
के त्रासदी को उसने 9/11 के समय पर देखा था, जब ट्विन टावर को ढा दिया गया था हवाई हमला करके। अमेरिका उसके बाद से आतंकवाद को लेकर गंभीर हुआ। इसके पहले वो दूसरे देशों के आतंकवाद के बीच में कई बार बोलता रहता था। पाकिस्तान को वो जो मदद करता था, भारत इससे काफ़ी निराश भी रहता था, नाराज़ भी रहता था। भारत ने इसका भी विरोध कई बार जताया, क्योंकि जो मदद दी जाती थी उसका इस्तेमाल कहाँ होता था? उसका इस्तेमाल विकास के लिए तो होता नहीं था, आतंकी संगठन उसका इस्तेमाल करते थे। या पाकिस्तानी सेना को किसी भी तरह की कोई भी सुविधा जब मुहैया कराई जाती किसी बड़े देश से, तो वो इसका इस्तेमाल जो है आतंकवादियों के जरिए एक छद्म युद्ध के लिए भारत के खिलाफ करता आया है। अब चाइना वही काम कर रहा है। दुनिया में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये जब तक फंडिंग नहीं करेंगी तब तक ये आतंकवाद पनप नहीं सकता है। इसीलिए ये भी जिम्मेदार हैं। हालांकि इन देशों को समझ में आ रहा है अब कितने गंभीर हैं, आगे अपने हितों के लिए इस तरह के संगठनों को बढ़ावा नहीं देंगे। रशिया, अमेरिका, इन्होंने कोई कम आतंकी संगठनों को नहीं पनपाया है, लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जब एक तरफ तो G20 में हम बात करते हैं कि किस तरीके से व्यवसाय को बेहतर करने के लिए कॉरिडोर बनाया जाए, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI चाइना का रहा था उसको टक्कर दे रहा है भारत। एक तरफ इस तरह की बातें चल रही, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, विकासशील देशों को विकसित देशों की श्रेणी में कैसे लाया जाए, ये सारे विचार विमर्श चल रहे हैं कई जगहों पर, भारत में खासतौर पर, भारत के संदर्भ से बात। दूसरी तरफ आज भी हम इन आतंकी संगठनों से परेशान रहते हैं। भारत में कई स्लीपर सेल्स होते हैं जिनको लेकर चिंता रहती है, कई जगहों पर छापे पड़ते हैं, कई ऐसे संगठन रातों रात तैयार हो जाते हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इसके जड़ पर हमला करना होगा, और इसकी जड़ जब भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमास, हिजबुल्ला, अल-कायदा, ISIS, ये जो बड़े बड़े संगठन हैं, इनसे ही इंस्पायर होकर ये फिर छोटे छोटे संगठन, या फिर भारत के खिलाफ जैसे लश्कर-ए-तैयबा या अन्य हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों का गठन होता है। और ये होते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं, काम वही होता है। हमास का जो काम करने का तरीका है वो उसको ISIS या अल-कायदा की तरह बनाता है। हालांकि कई देश, क्योंकि हमास शासन भी करता है, लेकिन शासन ऐसा नहीं है कि तालिबान ने शासन नहीं किया या उसका शासन नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि ISIS ने शासन नहीं किया है। हमास ऐसा है कि चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर आए, सरकार चलाते हैं वहाँ पर, लेकिन जो तरीका है वही है, अतिवाद है, उग्रवाद है, आम लोगों को भयभीत करना है। इसीलिए पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठा हो रही हैं आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि इसको अमली जामा कब तक पहनाया जाता है, कैसे पहनाया जाता है।